Hello everyone. So here Vinay on the same platform of Better Life Physics VK channel, and the 10th class, as you all know that in the next last lecture we discuss about the theoretical concept of the electric motor, and I try to demonstrate a small electric motor जो मैंने आपके साथ discuss किया था, but on that video the focus was on the board, so it was might be not that much clear. So here I am trying to focus on just only on the electric motor. Now we all know that what are the constituent parts of the motor, हम लोग जानते हैं, तो चलिए उसे डिसअसेंबल करते हैं और एक बार उन्हें देखना शुरू करते हैं. सो दिस इज द डीसी मोटर जो मेरे पास अवेलेबल था, ओके जो मेरे पास अभी प्रेजेंटली लॉकडाउन में यही अवेलेबल है. एंड यहाँ पे दो पार्ट्स और स्विच थे, तो बाय यूजिंग दी स्क्रू ड्राइवर मैंने इसे यहाँ से ओपन कर लिया. एंड नाउ व्हेन आई ओपन दैट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द टू टर्मिनल्स. ये जो आपको दो टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, सो दीज आर द टू टर्मिनल, ओके टर्मिनल 1 एंड द टर्मिनल 2. सो मीन्स ये बैटरी के साथ कनेक्ट होने वाले आपके टर्मिनल्स हैं, वन विद द पॉजिटिव एंड वन विद द नेगेटिव, ताकि आपकी बैटरी को या आपके मोटर को बैटरी या फिर जो भी आप सप्लाई यूज़ कर रहे हैं बट डीसी सोर्स यूज़ कर रहे हैं उससे आप दे सके. ओके सो नाउ ओके अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू लुक इनसाइड दैट, अगर हम इसके अंदर देखें, सो दिस इज द आर्मेचर. ये जो आपका सेंटर पे है ये आपका आर्मेचर है जो रोटेट कर सकता है. इफ़ यू आर लुकिंग एट दैट, अगर आप इसे देख पा रहे हैं, इट कैन रोटेट, ये रोटेट कर सकता है. ओके इफ आई रोटेट दैट, सो आर्मेचर इसके अंदर रोटेट कर रहा है. एंड इफ यू फोकस हेयर, सो देर आर द टू ब्लैक कर्व्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 and 2. सो दीज आर द मैग्नेट्स. ओके चलिए इसको दिखाने के लिए मैं आपके सामने कुछ आयरन पीस को रखता हूँ एंड यू विल सी दैट दीज आर द आयरन पीस. सो मेरे पास एक स्क्रू है और अगर आप इस स्क्रू को देखो तो इट गेट अट्रैक्टेड टू दैट, ये इससे अट्रैक्टेड है. इट मीन्स यहाँ पे मैग्नेट्स यूज़ किए गए हैं, बट द मैग्नेट्स हमने कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं दिया है, इसका मतलब ये परमानेंट मैग्नेट है. तो आप इसे चेक कर सकते हो कि आपकी मोटर में क्या परमानेंट मैग्नेट है या फिर आप उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर रहे हो. तो आप किसी भी आयरन पीस को या किसी अदर मैग्नेट को उसके पास लेके जाइए, अगर वो अट्रैक्ट होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है. सो चलिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स पे आते हैं. तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है. सो दीज आर द मैग्नेट्स. तो अगर मैं इसको आपके सामने रखता हूँ तो ये हमारे पास मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट 1 एंड दी मैग्नेट 2. ओके सो नाउ विद द सेम नोट मेरे पास एक और साइड मोटर है, क्योंकि मैं इसको अब ओपन करने वाला हूँ. सो मैंने एक और मोटर रखा हुआ है, तो इसे मैंने डिसअसेंबल कर लिया बिल्कुल प्योरली, क्योंकि ये मेरे पास डैमेज पार्ट में थी. ओके सो नाउ आई ओपन इट. तो ये मेरे पास ओके मोटर है, तो ये मैंने जस्ट ओपन किया, इसे मैं वापस से रीअसेंबल करके यूज़ कर सकता हूँ. ओके तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ. तो ये आपको बस जस्ट विजुअलाइजेशन देता रहेगा कि हमारी मोटर हमारे पास अवेलेबल थी और हम लोगों ने अपनी मोटर को यहाँ पे रखा हुआ है. नाउ लेट अस फोकस ऑन दी अनदर मोटर. वही मोटर है जो जिसे मैंने अंदर से ओपन कर दिया. तो ये आपका बिल्कुल सेटअप था. नाउ ऑन द सेम साइड इट इज़ बीन ओपन. तो अब दिस इज़, अगर आप, ये थोड़ा रस्टी है, बट इफ़ यू लुक आउट दैट पार्ट, तो ये अंदर से बिल्कुल होलो है. तो दिस इज़ योर मैग्नेटिक शेल बुलाते हैं, मतलब आउटर कवरिंग एरिया. अब इसमें आपको दो मैग्नेट्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, 1 and 2. सो ये हमारे डायग्राम के जैसे ही हैं जो आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया है, दैट वन इज़ द नॉर्थ एंड अनदर वन इज़ साउथ. तो दोनों मैग्नेट्स मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं. ओके सो दिस इज़ माई मैग्नेट. सो दिस इज़ माई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट. ये मेरा पहला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, जिसको लेके हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं. ओके नाउ सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट इज आर्मेचर. तो चलिए अब इस सेकेंड पार्ट की तरफ ध्यान देते हैं. दिस इज द आर्मेचर सेट. तो ये आर्मेचर है. मैंने बोला था आपको कि ये शेप बेसिस पे है, तो हमने यहाँ पे इसे थोड़ा सा कर्व शेप बनाया ताकि हम लोग 3 वाइंडिंग कर सके. तो आप इसे देखेंगे, देर आर बीन 3 वाइंडिंग्स, वाइंडिंग 1, 2 and 3, 3 वाइंडिंग्स की हुई हैं. वाइंडिंग हम लोगों ने किसी मटेरियल के चारों तरफ की है. तो ये सॉलिनॉइड में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जनरली हम लोग किसके चारों तरफ वाइंडिंग्स करते हैं, सॉफ्ट आयरन के, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे अच्छा होता है. वो बहुत अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा सकता है. सॉफ्ट मीन्स वो प्योर फॉर्म ऑफ. तो यहाँ पे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन के पे आप लोगों ने कॉपर वाइंडिंग्स की. और अगर आप ये टर्न्स देखें, सो वायर इज़ बीन वेरी थिन. वायर बहुत ज़्यादा थिन है. यहाँ पे भी इतना फोकस करने के बाद भी अगर आप लोग इसे, मैं अगर इसका एक वायर सेपरेट करके दिखाऊँ आपको, तो आप ये पेन की निप पे इसे अगर देख पा रहे हैं, दिस इज़ दी बीन द वायर. ये एक वायर है जो मैंने अभी अपने हाथ में यूज़ किया हुआ है. ओके सो दिस इज़ बीन थिन.
हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर की तरह है। क्यों थिन है इस बात को भी बता देता हूँ। यू ऑल नो दैट कि वायर जितना थिन होगा मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम कम से कम रखने की कोशिश करेंगे थिन वायर में, ताकि हम लोग वाइंडिंग्स को ज़्यादा कर सकें। अगर एरिया ज़्यादा रहेंगे तो वाइंडिंग 2 या 3 ही हो पाएंगी, क्योंकि अगर मोटा लगे, क्योंकि मोटर का साइज स्मॉल है। और अगर आप थिकर वायर यूज़ करते हो, मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक ऐसा वायर है जो मोर थिकर है, मोर है एज कंपैरिजन टू दैट, इफ़ आई गिव यू द एग्जांपल फॉर दैट, ये वाला वायर यूज़ कर रहा हूँ अगर मैं, अब ये वायर इसके कंपैरिजन में बहुत थिक है, तो इससे जो नंबर ऑफ वाइंडिंग है इतने साइज में वो बहुत कम होंगी, और नंबर ऑफ वाइंडिंग जितनी कम होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होने वाली है। ये तो आप जानते हो, क्योंकि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B = μ0 Ni। ये चीज़ आप जानते हैं, आप लोगों ने देखा हुआ है। अगर मैं आपको इस पेपर पे लिख के बताता हूँ दैट द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला इज B = μ0 Ni/L, means the magnetic field due to solenoid is always being directly proportional to what? Number of turns। ये नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट उतना ही ज़्यादा, और मैग्नेटिक इफेक्ट जितना ज़्यादा तो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर बिल साइन थीटा। ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट जितना, ये तो एक्सटर्नल दिया, ये वो करंट इफेक्ट है, और जितना करंट इफेक्ट नंबर ऑफ टर्न से बना, ये वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो सोलिनॉइड ने बनाई। ये वो फील्ड है जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं बाहर से इन मैग्नेट्स की फॉर्म में, ये जो साइड में रखे हुए हैं इन आर्मेज यहाँ पे। सो इस वजह से आपका फोर्स ज़्यादा बनेगा। ओके, हाँ, एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे लिटिल बिट मैग्नेट्स थोड़े से कर्व हैं। वाई द मैग्नेट्स आर कर्व? क्योंकि हम लोग यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म ऑफ आर्मेचर ले रहे हैं, तो हमने थीटा हम हमेशा क्या चाहेंगे, 90 डिग्री बने, क्योंकि थीटा अगर 90 होगा तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम जो कि कितना जा सकता है, +1, और इस वजह से आपको फोर्स कितना मिलेगा, बिल, जो कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि हमारे लास्ट लेक्चर का स्पेशल केस था। यू ऑल नो दैट। ओके, सो फोर्स अगर मैक्सिमम चाहिए तो थीटा 90 चाहिए। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट्स को थोड़ा सा कर्व किया है, इसे हम लोग सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स बुलाते हैं। व्हाट वी कॉल दीज मैग्नेट्स, वी कॉल दीज एज अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। सिलेंड्रिकल हैं थोड़े से। ओके, अब इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो एक्सिस में बनेगी। अगर मैं आपको फिर से एक बार पेन पेपर को यूज़ करते हुए अगर मैं आपको बताता हूँ, तो लेट्स हैव द अनदर फेस, एक तरफ और देख लेते हैं। सो मैग्नेट्स आपके कुछ इस तरीके से हैं, लाइक ना, मैग्नेट्स यहाँ पे कुछ इसी फॉर्म में है। अब यहाँ से जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मान लीजिए दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ कुछ इस फॉर्म में जाएगी, इस तरीके से। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर गोइंग टू फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, यहाँ पे कई बार डाउट आता है, सर आपने कहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट यहाँ। ओके, सो प्लीज उस स्टेटमेंट को करेक्ट करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ गिवन मैग्नेट, एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में नहीं होंगी, और यहाँ पे ये दो अलग अलग मैग्नेट है बेटा, तो नॉर्थ और साउथ दोनों अलग अलग हैं, तो इनकी तो इंटरसेक्ट होंगी। हाँ, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन खुद की जो साउथ है उसके साथ इंटरसेक्ट नहीं होने वाली है। ओके, और इन मैग्नेट्स फील्ड लाइंस को हम लोग बुलाते हैं रेडियल मैग्नेटिक। इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या बुलाएंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल, रेडियस की तरह लग रही है ना, और मैग्नेट्स, और इन मैग्नेट्स को आप क्या बुलाओगे, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में डिफरेंस है। थ्योरेटिकली हम लोगों ने सिलेंड्रिकल यूज़ किया ताकि शेप अच्छा बन सके, डिज़ाइन बन सके, और उसके बेसिस पे हमने थोड़ा चेंज किया। जो पेन पेपर पे किया आपने बोर्ड के लेक्चर में, वो हमारा थ्योरेटिकल वर्जन है। आई होप यू आर क्लियर। नाउ लेट्स बैक टू दैट। सो दिस इज द आर्मेचर, दिस इज बीन द कॉपर वाइंडिंग जो हम लोगों ने लिया है, वाइंडिंग्स वगैरह यूज़ कर ली। ओके, आर्मेचर। नाउ एवरीवन फोकस ऑन दिस साइड। तो ये हमारे वो टर्मिनल्स हैं जहाँ पे हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे। एंड नाउ फोकस ऑन दिस साइड। ये जो साइड में आपको रिंग्स दिखाई दे रही है, मेटल कैप दिखाई दे रही है, दिस मेटल कैप इज योर स्प्लिट रिंग। ये क्या आपकी स्प्लिट रिंग, एंड यू आर इजिली विजुअलाइजिंग दैट देर इज अ गैप बिटवीन देम। यहाँ पे देखो दोनों रिंग के बीच में गैप है, स्प्लिट है, दोनों अलग अलग हैं दोनों। और अगर ऐसा है दोनों अलग अलग हैं तो इसे हम लोग स्प्लिट रिंग बुलाते हैं। ओके, तो जो कि कनेक्टेड होंगी। और अगर आप रिंग्स पे ध्यान दो, अगर मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करना, स्प्लिट है, ये रिंग नंबर 1 है, तो इस रिंग का अपना एक टर्मिनल है यहाँ पे। तो ये जैसे हमने P को एक रिंग के साथ
रिंग के साथ S1 के साथ कनेक्ट किया, ओके। ऐसे ही अगली जाता हूँ, अगली रिंग आई, उसका अपना एक टर्मिनल है और अगली आई उसका अपना। यानी अगर आप इसे विजुअलाइज करके देखें तो यहाँ पे आपके पास कितने हैं, अगर मैं यहाँ ऊपर से पकड़ूँ तो यहाँ पे आपके पास 3 एंड्स हैं, 3 आर्मेचर्स बना दिए ताकि वाइंडिंग्स और अच्छी हो, और तीनों आर्मेचर के लिए अपनी अपनी एक स्प्लिट रिंग ले ली। तो अगर मैं इसे रिवर्स करके दिखाऊं आपको तो यहाँ से देखना प्लीज़, ओके। रिंग 1 इसका अपना एक टर्मिनल है जो कि अपनी एक स्प्लिट रिंग के साथ अटैच होगा। ये आपका दूसरा आर्मेचर जिसका अपना एक टर्मिनल है जो अपनी एक स्प्लिट रिंग के साथ अटैच होगा, एंड सेम फॉर हियर, ओके। तीनों की अपनी अपनी स्प्लिट रिंग है। सो दिस इज द स्प्लिट रिंग, ओके। और अगर मैं इस वाली मोटर में दिखाऊं तो आपको ये स्प्लिट रिंग यहाँ पे दिखेगी, ये वाला स्प्लिट रिंग है, ये बहुत माइन्यूट सा है यहाँ पे, ये जो कार्बन वाला है, ये वाला कॉपर वायर, ओके ओके। यहाँ पे ये देखो एक गैप दिख रहा है, एक लाइन सा, तो यानी ये यहाँ पे अलग है और इस तरीके से ये फॉर्म में है। डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी, हमने मैग्नेट देख लिए, वी हैव डिस्कस दी मैग्नेट, वी डिस्कस दी आर्मेचर, वी डिस्कस दी स्प्लिट रिंग। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कार्बन ब्रशेस। तो ये आपने देखा कि कार्बन ब्रशेस किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, बैटरी के टर्मिनल्स के साथ। तो ये हमारे 2 टर्मिनल्स हैं और ये दोनों टर्मिनल अगर मैं आपको फ्लिप करके दिखाऊं, इफ आई फ्लिप इट, सो दीज टर्मिनल्स आर बीन कनेक्टेड। ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे, और इनके बैक साइड पे देखना अंदर जाके ये आपके वायर्स के कनेक्शंस आ गए। एंड नाउ दीज वायर्स आर कनेक्टेड। और अगर मैं इसको अलग करके दिखाता हूँ, अगर आप इसे फोकस करें, ये जो छोटे छोटे से ब्रशेज है देखो, ये वाले, दिस वन, ओके, दीज 2 आर दी कार्बन ब्रशेज। ये ग्रेफाइट है, दिस इज द ग्रेफाइट जो हमारे पास, जिसका वियर और टीयर सबसे कम होता है, ओके। तो दीज आर द ग्रेफाइट्स जो होल्ड करेंगे। यानी जब भी हमारी अब मोटर जाएंगी, सो दिस इज द स्प्लिट रिंग एंड वी आर गोइंग टू अटैच आवर मोटर इन दिस मैनर। हम लोग अपनी मोटर को, अगर आप देखें तो देखिए मैं इन दोनों स्प्लिट रिंग्स को अलग कर रहा हूँ। सो इफ़ आई सेपरेट देम लिटिल बिट, अगर मैं इन दोनों को सेपरेट करता हूँ तो मेरा ये जो कार्बन ब्रशेज हैं, अगर आप इस पर फोकस कर पाएँ यहाँ पे, तो जो मेरा कार्बन ब्रश है वो हो गई, आई टर्न ऑन द फ्लैश लाइट है। सो ये जो कार्बन ब्रश है ये मेरी स्प्लिट रिंग के साथ जाके अटैच हो रहा है, ओके। ये आर्मेचर कुछ इस तरीके से रहेगा और इसके ऊपर जाएगी किसकी कवर, मैग्नेट की कवर। सो मैग्नेट कवर इसके अंदर जाने वाला है, तो ये मैग्नेट के अंदर गया। नाउ इट टर्न टू द इनसाइड द मैग्नेट, जो ये अंदर इसके अंदर रोटेट होगा। हम यहाँ से इसे हब को निकाल लेंगे एंड ओवर दैट हम लोग अपने कार्बन ब्रशेस को स्लाइड करेंगे, ओके। सो कार्बन ब्रशेस इसके ऊपर स्लाइड होने वाली है। तो ये वो डेमोन्स्ट्रेशन है, ये मोटर कंप्लीट है। ये मैंने आपको ब्रेकआउट करके दिखाई थी, तो ये मोटर अटैच है कंप्लीटली, ओके। सो दिस इज द हब। ये मैं फर्दर आगे कनेक्ट कर देता हूँ जहाँ पे मुझे करनी है। ये मेरे मैग्नेट्स, आर्मेचर इसके अंदर हैं, ओके। दिस इज माई स्प्लिट रिंग। और अगर मैं इसको यहाँ से लेके जाता हूँ, इफ़ आई कनेक्ट इट, इसको स्प्लिट रिंग को अलग करते हुए, ओके, सो दिस वुड बी कनेक्ट लाइक दैट। ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये हब आपका देखो यहाँ पे आ गया। नाउ इट इज़ बीन टोटली कनेक्टेड मोटर। ये आपका टोटल कनेक्टेड मोटर है जो कि रोटेट करेगा इन फ्यूचर एज पर योर रिक्वायरमेंट, जब आप इसे असेंबल कर लेंगे व्हेन यू कनेक्ट विद द बैटरी। सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मोटर जो हम लोगों ने यहाँ पे रखा, ओके। सो दिस वॉज माई ओवरव्यू। दिस इज योर कार्बन ब्रश, दिस इज योर आर्मेचर एंड द मैग्नेट। ये हमारा आर्मेचर और मैग्नेट है, okay. So that is the whole for this small demonstration, 10 to 15 minutes. So thanks a lot. I hope now the motor is being very much clear to you all, okay. Thank you very much. Please do the theoretical portion and look out the part. और अगर आप इसे प्रैक्टिकली आपके घर पे अगर मोटर है, अगर आप उसे और इजीली देख सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है, so you can go through that, okay. Thank you very much.